हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है भारत की झीलें। तो आज कुछ झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ ट्रिक और टिप्स के माध्यम से याद करने वाले हैं और उसके बाद कुछ लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखें। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जब भी आपके दिमाग में जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर में क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब बर्फ़ पड़ती रहती है वहाँ पर हर वक्त। तो मैं कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से तो ये ट्रिक ही है एक, उसको आप याद कर लेना कि जम्मू कश्मीर में अक्सर क्या है, बर्फ़ पड़ती रहती है वहाँ पर। ठीक है, ये आपकी जो कुछ है बर्फ़। और बर्फ़ किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में या गैस के फॉर्म में। लिक्विड और गैस के फॉर्म में तो होती नहीं है बर्फ़। बर्फ़ क्या एक डली के रूप में होती है, जानते हो ना आप, डली। तो बर्फ़ जो है वो डली के रूप में होती है। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ़ पड़ती रहती है और बर्फ़ जो है वो डली के रूप में होती है। ठीक है, तो डली से आपका क्या हो जाएगा, डल झील हो जाएगा, और बर्फ़ से आपको याद हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से जो डल झील है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो भी हमारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ही है। तो नेक्स्ट आपको एक पिक दिख रही होगी, इसमें रखा हुआ है कुछ अचार। ठीक है, तो अचार को आप गर्म जगह में रखते हो या ठंडी जगह में। गर्म जगह में रखोगे तो अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप उसको क्या रखते हो, ठंडी जगह में रखते हो। और ठंड सबसे ज़्यादा पता है आपको जम्मू कश्मीर में ही रहती है, वहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जो अचार है वो भी आप कहाँ रख रहे हो, ऐसा इमेजिन कर लो कि जम्मू कश्मीर में आपने अचार रखा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर और अचार से हो गया आपका अंचार। तो अंचार झील जो है वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही है। और इसके अलावा एक जो झील है वुलर, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही है। तो इस तरीके से जो डल झील है वो जम्मू कश्मीर में है, अंचार झील भी जम्मू कश्मीर में और वुलर झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में आपको दिख रहे होंगे लास्ट के दो अक्षर मैंने जो है इसमें रेड किए हुए हैं, इनका जो उल्टा करोगे तो इनका क्या अर्थ बन जाएगा, साड़ी हो जाएगा ना। ओडिशा के लास्ट का डी सा को अगर आप उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि ये कोई महिला है, इसने साड़ी पहनी हुई है। साड़ी कौन सी है, ये साड़ी है सिल्क की साड़ी। ठीक है, ये साड़ी किस चीज़ की, सिल्क की साड़ी है। तो साड़ी से तो आपका उड़ीसा कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा का आप उल्टा करोगे साड़ी है, तो साड़ी जहाँ आएगा आप वहाँ से कनेक्ट कर पाओगे उड़ीसा। तो जो साड़ी है वो किस चीज़ की है, सिल्क की साड़ी है। और आपको सिल्क को सिल्क ना पढ़ के क्या पढ़ना है, चिल्क पढ़ना है। और चिल्क से हो जाएगा चिल्का झील। यानी आपको ध्यान में रखना है क्या है, ध्यान में क्या रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सिल्क की साड़ी। तो सिल्क से आपका हो जाएगा चिल्क यानी चिल्का झील, और साड़ी से आपका उड़ीसा। तो जो चिल्का झील है वो आपकी उड़ीसा में है। और इसके अलावा अंसुपा झील और कंजिया झील भी आपकी उड़ीसा में है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की झीलों की खास बात है कि इनके सबके लास्ट में जो है ताल लगा हुआ है, जैसे भीमताल झील, नैनीताल झील, नौकचिया ताल झील, सात ताल झील, डोडी ताल झील, सहस्त्र ताल झील, केदार ताल झील, बासुकी ताल झील, सतोपंथ ताल झील। तो इस तरीके से जो उत्तराखंड में जितनी भी झीलें हैं उनके सबके लास्ट में ऑलमोस्ट ताल लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, सबके लास्ट में आप देख सकते हो ताल लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में मैंने बीच के 3 अक्षर लाल किए हुए हैं, आप देख सकते हो नीचे कोने में बीच के जो 3 अक्षर हैं लाल किए हुए हैं, उनका मतलब वो क्या है, मिलना है। जहाँ मिलना नाम आएगा वहाँ से आप कनेक्ट कर लेना तमिलनाडु, क्योंकि बीच में मिलना ही है तमिलनाडु के। तो जहाँ भी मैं मिलना बोलूँ वहाँ पर आपको क्या कनेक्ट करना है, तमिलनाडु करना है। ठीक है, चलते हैं हमारे ट्रिक की ओर। ट्रिक में आपको एक दिख रहा होगा पुल। ट्रिक में आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, पुल दिख रहा है। तो ये आजकल मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर किसी से मिलने भी जाओगे तो आपको पुल पार करके जाना पड़ेगा। क्या लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि आजकल ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप किसी से मिलने भी जाओगे, किसी से मिलने जा रहे हो तो आपको पुल पार करके जाना पड़ेगा, पुल। तो मिलना से तमिलनाडु हो गया, और पुल से आपका क्या हो जाएगा, पुल से जो है वो आपका पुल्लिकट झील हो जाएगा। ठीक है, पुल से क्या हो जाएगा, पुल्लिकट झील हो जाएगा, और मिलना से तमिलनाडु। तो इस तरीके से जो पुल्लिकट झील है वो आपकी तमिलनाडु में है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम की। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको कुछ सिक्के दिख रहे होंगे, और एक नीचे कुछ एक लड़का है जो कि बहुत ही उदास है, गम में डूबा हुआ है ये। तो इसके साथ हुआ क्या कि इसके पास कुछ जो है सिक्के थे, और वो सिक्के इसके गुम हो गए। और सिक्के गुम होने के बाद ये गम में डूब गया, एकदम से क्या हो गया, गम में डूब गया। तो सिक्के थे इसके पास और वो गुम हो गए, इसलिए इसको ये जो है गम में डूब गया। इसका चेहरा आप देख सकते हो, बिल्कुल ये उदास है, गम में डूबा हुआ है। तो सिक्के से आपका हो जाएगा सिक्किम, और गम से आपका हो जाएगा सौंग गमा झील।
गम से मतलब गमा, सोंगमा झील। तो जो सोंगमा झील है वो आपकी कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो दोस्तों ये कुछ आज की हमारी ट्रिक थी। अब हम बात कर लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, याद कीजिए मैंने क्या करवाया था, चिल्का। चिल्का को आपको क्या पढ़ना है, चिल्क पढ़ना है। चिल्क यानी सिल्क, और सिल्क की क्या थी, साड़ी थी। तो साड़ी से क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। तो चिल्का झील जो है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, याद हो गए आपको। देखिए आप बिना मतलब सोचे समझे इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो आपकी वुलर झील है। और वुलर झील जो है वो कहाँ पर है, वो आपकी जम्मू कश्मीर में है, मैंने ये आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, वुलर झील जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में विशालतम लेगुन निम्न में से कौन सा है। तो जो विशालतम लेगुन है वो आपका चिल्का लेगुन है। ठीक है, ये आपका क्या है, चिल्का लेगुन है, ये आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है इसमें कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट करना, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको पढ़ के कहीं से भी इसका आंसर कमेंट करना है कि लोकटक झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोशिश यही रहती है कि आपको कुछ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ट्रिक और टिप्स के माध्यम से याद करा दी जाएं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं तो ऐसे हम याद करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ कुछ ट्रिक और टिप्स के माध्यम से याद करते हैं वो थोड़ी बहुत हमें उस वक्त याद आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने याद कराने की कोशिश की और कुछ स्टिकर भी यूज़ किए ताकि आपको इमेज उस वक्त ध्यान में आ जाए, तो हो सकता है आपको आंसर आ जाए। तो धन्यवाद वीडियो देखने